प्यारे हबीब फरमाते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। और हमें नमाज पर ही दुनिया के सारे काम याद आते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, अल्लाह ऐसे बदनसीबों में हमारा शुमार न करे, नमाज खड़ी होती है और वो दरवाजे के पास टेलीफोन पे लगे हुए होते हैं। देखा नहीं? वो जी बड़ी ज़रूरी कॉल आ गई थी, बहुत ज़रूरी कॉल आ गई थी। तेरे लिए मखलूक की कॉल इतनी ज़रूरी है कि तूने खालिक की मुलाकात को ही लेट कर दिया और छोड़ दिया। क्या पता अभी तुझे मौत का फरिश्ता आए और उठा कर ले जाए। नमाज के टाइम पे नींद का आना, जी बस वो नींद आ गई, मैं सारी रात परेशान रहा, व्हाट्सएप और फेसबुक की उसमें बीमारी में लगा रहा, और अजान से ठीक आधा घंटा पहले नींद आ गई और 10 बजे खुली, वो जी फजर नसीब ही नहीं हुई। गुनाहों की वजह से कहीं ये ना हो कि खालिक इंसान को धत्कार दे। जो मुस्तकिल फजर की नमाज का तारिक है वो अपने ईमान को टटोले, कहीं अल्लाह उससे ऐसा नाराज तो नहीं हो गया कि उसे तौफीक ही नहीं देता कि उसके सामने खड़ा हो सके, उसे तौफीक ही नहीं मिलती कि वो खालिक के सामने सर सजदे में रख सके। ईमान है तो प्यारे हबीब फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने बनाई है तो इस नमाज में। इब्न असाकिर ने एक बड़ा अजीब किस्सा नकल किया है तारीख दिमिश्क में। एक शख्स का कारोबार था कि वो सवारियों को बिठाकर अपने खच्चर पे उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। तो एक सवारी उसने बिठाई तो वो चलने वाला उससे कहने लगा इस रास्ते को छोड़ दो, इस रास्ते से चलो, ये शॉर्टकट रास्ता है। उसने कहा चलो ठीक है, इधर से चलते हैं, अगर आपकी मंजिल यहाँ से करीब है। तो आगे एक वादी में पहुंचा तो वादी में उसने लोगों के ढांचे और लाशें और खोपड़ियाँ पड़ी हुई देखी, वो डर गया। उसने डरना था और सवारी छोड़ी और उतर के दौड़ लगा दी। ये तलवार लेके डाकू उसके पीछे दौड़ रहा, बिल आखिर काबू कर लिया। कहा सवारी भी तेरी, माल भी तेरा, मेरी जान छोड़। कहा ये तो पहले से मेरा है, ये तुझे मुझे क्या दे रहा है, ये तो पहले ही मेरा है, मैंने तुझ पे कब्जा पा लिया। अब तुझे मारना इसलिए जरूरी है कि तू बाहर जाके मुखबरी ना कर दे। उसने कहा अकीद तू मुझे छोड़ेगा नहीं? कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मेरा धंधा यही है, मेरा कारोबार यही है। मैंने कहा अच्छा 2 रकत नमाज पढ़ने दे। कहा इस पे कोई इतराज नहीं, तुम नमाज पढ़ लो। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी। अब टेंशन के अंदर उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है, और अचानक उसके जुबान पे आवाज आती है अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। बस वो इसी एक आयत को बार बार दोहराता है और बार बार तकरार करता है। अब यकीन करें कि ऐसी नमाज जिसमें तलवार सर पे खड़ी है कि सलाम फिरते ही मुंडी कट जाएगी, उसमें कितनी लज्जत होगी। उसमें याद आएगा कि मोबाइल पे बेल किसकी हुई है, याद आएगा कि थोड़ा सा मैं रुमाल से भी खेल लूँ और टिश्यू से भी खेल लूँ और कपड़े भी सीधे कर लूँ और मेरी इस्त्री भी और दाढ़ी में खारिश भी, और ये सारा कुछ याद आएगा। पुरसकून नमाज, और एक ही अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। मौला तो मारा गया, बर्बाद हो गया, सलाम फिरते मुंडी कट जाएगी। खालिक अपनी रहमत से अपने जुंदियों में से किसी जुंदी को भेजता है। अचानक वादी के अंदर घोड़सवार दाखिल होता है और जिस तरह वो तेजी से आता है उस डाकू की गर्दन को उड़ाता हुआ निकल जाता है। कौन है मुश्किलों को टालने वाला? कहां से मिलेगा ये राज? अल्लाह के सामने सच्चे दिल से झुकने से मिलता है। तो आइए खालिक व मालिक की इबादत में अपने वक्त को गुजारें, सकून तलाश करें तो इन मस्जिदों के अंदर, सकून तलाश करें तो अल्लाह की इबादत में। और रात की नफली नमाज खास तौर पे अल्लाह जिसको ये नसीबे में दे दे तो बड़ी अज़मत वाली बात है। ऐ अल्लाह, हम जितने तेरे अहले ईमान बंदे यहाँ बैठे हैं अल्लाह, हम सब तुझसे दुआ गो हैं अल्लाह, रात की नमाज की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, उसकी लज्जतें अता फरमा दे अल्लाह, उसका सकून अता फरमा दे।